नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं क्लाउडफ्लेयर आउटेज 2025 के बारे में। कल बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया कि भाई उनका एक्स अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, चैट जीपीटी वर्क नहीं कर रहा है, ग्रॉक वर्क नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? लगभग 3000 कंप्लेंट्स इसको लेकर के रजिस्टर करी गई और 1 घंटे तक सारा सिस्टम आपका तहस से नहस हो गया। लेकिन ये अचानक हो कैसे जाता है, इसके पीछे के कारण क्या है, तो चलिए इसी पर कर लेते हैं डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफर called the mid-November offer. It's valid from 21st, valid till 21st November. So more than 60 to 75% discount आपको इस ऑफर के तहत मिलने वाला है. There's 2 courses. One is NCERT course and second is CSAT course. For further information, you can call on 9555124124 and the website sanskritiyas.com. Now, come to the main topic. चर्चा में क्यों है, क्या है क्लाउडफ्लेयर? जानते हैं इसको। 18 फरवरी 2025 को वैश्विक इंटरनेट जो ढांचा था हमारा, वो एक बड़े व्यवधान का सामना करता हुआ दिखाई दिया, जब क्लाउडफ्लेयर कंपनी की सेवाएं लगभग 4 घंटे तक व्यापक रूप से बाधित रही। इसके चलते हमारा एक्स, ट्विटर, चैट जीपीटी, कैनवा सहित लगभग 75 लाख से अधिक वेबसाइट बंद हो गई। तो नाउ यू कैन सी दैट हाउ इंपॉर्टेंट द क्लाउडफ्लेयर कंपनी, बिकॉज 75 लाख जो आपकी वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही थी। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि आधुनिक विश्व किस हद तक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, CDN और सुरक्षा प्रदाताओं पर निर्भर हो चुका है। क्लाउडफ्लेयर क्या है? क्लाउडफ्लेयर एक वैश्विक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। ये वेब सुरक्षा प्रदाता है और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म हो जाता है। ये वेबसाइटों को 3 मुख्य सेवाएं देता है। पहला, ये परफॉर्मेंस देता है, जिससे उनकी स्पीड बढ़ती है ना, नेट की स्पीड बहुत स्लो है, समथिंग लाइक दिस। सो ये स्पीड देता है, डाटा को दुनिया भर के नजदीकी सर्वर से डिलीवर करके ये वेबसाइट तेज लोड करता है। सेकंड देता है आपको सिक्योरिटी में आपका DDoS, मॉलिशियस ट्रैफिक, बॉट अटैक और हैकिंग प्रयासों से वेबसाइट बचाता है। थर्ड देता है रिलायबिलिटी, यानी कि भरोसेमंद कनेक्शन, ट्रैफिक को स्मार्ट रूटिंग के जरिए ये व्यवस्थित करता है। नाउ क्लाउडफ्लेयर काम कैसे करता है? तो ये है आपका क्लाउड एज, ठीक है, जिसमें आपका रीडायरेक्शन, वर्कर्स, DNS और केस होता है। ठीक, ये वेब सर्वर से जुड़ा हुआ होता है और ये वेब सर्वर से आपका क्लाइंट तक पहुंचाता है, आपके जो अटैकर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, सेफ ट्रैफिकिंग करता है, जो आपके मैलिशियस बोट्स हैं उनको ब्लॉक करता है और पूरी तरीके से आपको क्या है, अच्छा सर्वर, वेब सर्वर आप तक पहुंच सुनिश्चित करता है क्लाइंट तक। क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट और उपयोगकर्ता के बीच एक सिक्योरिटी गेट की तरह खड़ा होता है। ये रिवेक्टिव को फिल्टर करता है और सही ट्रैफिक को आगे बढ़ा करके हानिकारक ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। लाखों वेबसाइट क्यों डाउन हो गई? क्योंकि वो क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट पर एक क्रिटिकल डिपेंडेंसी लेयर बना चुकी है। बड़ी संख्या में वेबसाइट अपने DNS, CND और आपके फायरवॉल, CDN और फायरवॉल एप्लीकेशन रूटिंग या फिर बोट मैनेजमेंट सेवाओं के लिए क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर हैं। यदि ये गेटवे ही काम करना बंद कर दे तो वैध ट्रैफिक भी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाता है। इस आउटेज को ही हम कहते हैं क्लाउडफ्लेयर और एप्लीकेशन सर्विसेज में खराबी आई और वेबसाइट उपयोगकर्ता के रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस फिर नहीं कर पाए और इसीलिए आपका जो नेट है और जो फर्दर चीजें हैं, वेबसाइट है, वो 4-4 घंटे के लिए बंद हो गई। आउटेज के संभावित तकनीकी कारण, तो क्लाउडफ्लेयर जैसे विशाल नेटवर्क बहुत कम ही पूरी तरह प्रभावित होते हैं, फिर भी ऐसे आउटेज आमतौर पर कुछ कारणों से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मानव त्रुटि, अगर ह्यूमन एरर आई है। सबसे कॉमन कारण है कि गलत कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी तैनात कर दी गई है तो ऐसा हो सकता है। क्लाउडफ्लेयर के संकेत भी इसी दिशा में ही थे। सॉफ्टवेयर बग या खराब अपडेट, किसी नए फीचर या फिर अपडेट में गलती पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। DDoS सुरक्षा नियमों में गड़बड़ी, यदि अत्यधिक हमलों के कारण सुरक्षा नियम गलत तरह से ट्रिगर हो गए हैं तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या, फाइबर कट, बिजली की विफलता या किसी बड़े डाटा सेंटर में अगर गड़बड़ी आती है तो ये हो सकता है। थर्ड पार्टी सप्लायर एरर अगर देखने को मिल जाए कि क्लाउडफ्लेयर और DNS और नेटवर्किंग के कुछ बाहरी सेवाओं पर निर्भर करता है, जिनकी विफलता चेन रिएक्शन पैदा कर सकती है। चल रही जांच के आधार पर यह साइबर अटैक नहीं लगता है। क्या ये साइबर हमला हो सकता है? लग तो नहीं रहा है, लेकिन क्या हो सकता है, क्या कारण है? तो ऐसी वैश्विक सेवाओं के लिए साइबर हमला हमेशा एक संभावना तो जरूर रहता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर में पिछले कुछ अनुभव ये बताते हैं कि 90 to 99% बड़े आउटेज इंटरनल मिसकॉन्फ़िगरेशन के कारण होते हैं और मौजूदा घटना भी यही बता रही है कि इंटरनल मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इस वजह से ये चीजें हुई थी। ऐसे आउटेज का प्रभाव तो वैश्विक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर, AI टूल, ई-कॉमर्स, हेल्थ सर्विसेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म तक कई वेबसाइट बाधित हैं। इंटरनेट की सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लोरा
जैसी निर्भरता उजागर करता है। भारत पर प्रभाव था हमारे सरकारी पोर्टल्स, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्षणिक रूप से बंद हो गए थे। डिजिटल अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क चमक कर हमें ये बताती है कि हमारी डिपेंडेंसी इस पे कितनी बड़ी हुई है। अब आगे क्या है, तो क्लाउडफ्लेयर ने आधिकारिक रूप से बताया है कि समस्या पहचान ली गई है, प्रभावित सेवाओं को धीरे धीरे पुनर्स्थापित हम कर रहे हैं और मूल कारण विश्लेषण जो है वो हमारा जल्द ही हम जारी कर देंगे। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कंपनियां बेहतर चेन मैनेजमेंट, अतिरिक्त रेंडेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस तथा मल्टी प्रोवाइडर रणनीति है वो यूज करती हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि क्लाउडफ्लेयर किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और सुरक्षा प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज कंपनी या फिर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हो जाता है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।